जोफ्रा आर्चर की 4 साल के बाद रेड बॉल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो चुकी है। और पिचेस को लेके इंग्लैंड के डबल स्टैंडर्ड, मतलब हमें तो समझ नहीं आ रहे। एक तरफ कुछ और बोलते हैं, दूसरी तरफ हमें इस तरह की पिचेस चाहिए या इस तरह की डिमांड हमने रखी थी। और बुमराह हाई स्प्रिट्स में नज़र आ रहे हैं, मतलब जिस तरह से वो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन अपने आप को आई थिंक बहुत ही फ्रेश फील कर रहे हैं। और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस टेस्ट मैच में। और नई आईसीसी रैंकिंग्स में न्यू नंबर 1 बन चुके हैं हैरी ब्रूक। और एक बहुत ही बड़ी छलांग लगा दी है इंडियन टेस्ट टीम के कैप्टन ने, शुभमन गिल ने। तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में कर लेते हैं फटाफट बातचीत। सो पहली बात की जोफ्रा आर्चर, इंग्लैंड ने अपनी टीम अनाउंस कर दी आज। और जैसे कि वो मैच से पहले वाली को अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस करते हैं, ट्रेडिशन सा बन चुका है उनके यहाँ पे। सो वैसे ही उन्होंने अपनी टीम अनाउंस कर दी और ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किए। जो मुझे श्योरिटी नज़र आ रही थी गस एटकिंसन की ऊपर कि वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, उनको टीम में शामिल नहीं किया गया है। और वापसी हुई है यहाँ पे जोफ्रा आर्चर की। बहुत लंबे टाइम तक वो खेल नहीं पाए हैं ये वाला फॉर्मेट, इंजरी की वजह से जूझते रहे हैं वन आफ्टर अनदर। सो उनकी वापसी हुई है। पिछले मैच में भी उनको स्क्वाड में शामिल किया गया था, बट चांस नहीं लेना चाहता होगा शायद से इंग्लैंड। उनकी इंजरी में भी वही रीजन एक हो सकता है। तो यहाँ पे उनको शामिल किया गया है। बट एक और बदलाव जो मैं यहाँ पे देख रहा था कि गस एटकिंसन इस ग्राउंड पे स्पेशली लॉर्ड्स में उनकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो काफ़ी शानदार हैं। सो मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था। और बल्ले से भी वो आपको एक गहराई देते हैं इस टीम में। बट ठीक ठाक परफॉर्मेंस बल्ले से जोफ्रा आर्चर भी कर लेते हैं। बट मेरे मेरे हिसाब से इंडिया के लिए अच्छा हुआ है। ठीक है, एक पेस एंड बाउंस वाला आपको खतरा मंडराएगा हर टाइम पुरानी बॉल के साथ भी, क्योंकि वो बंदा आपको पेस के साथ भी बीट कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ जोफ्रा आर्चर की। सो वहाँ पे एक खतरा हमेशा रहेगा इंडिया को। शॉर्ट पिच का यूज अच्छे से करते हैं। फिर यॉर्कर अगर देखा जाए जोफ्रा की, वो भी अच्छी है क्योंकि पेस है उनके पास। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि कितना वो मैच फिट है, क्योंकि वही सबसे बड़ा सवाल है आपके यहाँ पे। क्योंकि आपने शायद रश तो कर लिया जोफ्रा आर्चर को, प्लेइंग 11 में भी आप लेके आ गए उनको, पर वो कितना मैच फिट है ये देखने वाली बात हो कि कितने लंबे स्पेल करने में वो क्या वो सक्षम है। क्योंकि सब वो ऐसे वाला स्पेल याद करते हैं उनका जो उन्होंने इसी ग्राउंड पे दिया था। क्या वो रेप्लिकेट कर पाएंगे वो तो टाइम ही बताएगा। बट मेरे हिसाब से तो अच्छा है, क्योंकि अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी अच्छा फील नहीं कर पाए वो ड्यूरिंग द टेस्ट मैच, तो इंडिया को फ़ायदा हो जाएगा। और जॉस टंग से आप कंपेयर करो, वो भी 145 148 की स्पीड से डाल रहे थे शॉर्ट पिच लगातार। इतना कुछ ज़्यादा उन्होंने तो परेशान नहीं किया क्योंकि दोनों ही पिचेज स्लो थी। और बट अभी इनका देखना पड़ेगा कि किस तरह की पिच मिलती है और ये परफॉर्म कर पाते हैं। तो पिच की बात से ही फिर हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। जो इंग्लैंड ने जिस तरह से मतलब पिच को लेके माहौल चल रहा है, और वो आप बोल सकते हो माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं उनके साथ, इसी चीज़ के साथ कि हमने 2 पिचेज बनवाई जो थी वो एट द एंड सब कॉन्टिनेंट जैसी पिच बन गई वहाँ पे। उनको ये बेनिफिट हो गया, और मतलब मेहमान जो टीम थी उसको ये फ़ायदा हो गया। बट अभी ब्रेंडन मैकलम का आपने जो देखा ही था कि वो डिमांड कर रहे थे कि मुझे पेसी पिच चाहिए, थोड़ी बाउंसी पिच चाहिए, और आई वोंट माइंड कि बॉल थोड़ा लेटरल मूव ही करे ड्यूरिंग द टेस्ट मैच। तो मतलब मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये तो बैच बॉल एरा में ही चेंज हुआ है ना। ऐसी पिचेज आपको इंग्लैंड में नहीं देखने को मिलती थी। मतलब आप हमेशा देखते थे कि यार कभी भी बॉलर विकेट ले सकता है, बॉल पुरानी हो नई हो, हमेशा फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प रहती है। और ये सीमिंग कंडीशन आपको वर्ल्ड में किसी भी आप जगह पे चले जाओ क्रिकेट में, इन इंग्लैंड जैसी आपको सीमिंग कंडीशंस नहीं मिलेगी। फास्ट बॉलर्स के लिए बिल्कुल सूटेबल कंडीशन होती है यहाँ पे। तो वो वाली चीज़ तो यहाँ पे इस वाले टूर पे आपको देखने को ही नहीं मिली है। नई बॉल है जब तक है, उसके बाद 20 25 30 ओवर के बाद बिल्कुल ये बैटिंग पैराडाइज बन जाता है। मतलब बैटिंग के लिए बिल्कुल ही यहाँ पे मदद है, आराम से बैटर सेट है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उनको। सो उस हिसाब से, और शुभमन गिल ने भी कहा ये कि यार इतना बोरिंग मत बनाइए आप क्रिकेट को।
यहाँ पे कि बॉलर्स हर टाइम गेम में रहना चाहिए, फील्ड में भी मज़ा आता है, फील्डर्स भी इंटरेस्टेड रहते हैं, स्लिप कॉर्डन भी उस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा अटेंटिव रहता है कि यार बॉल कभी भी आ सकती है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वो गेम चलता है। अगर बॉलर्स हर टाइम गेम में रहेंगे तो गेम भी थोड़ा और इंटरेस्टिंग चलता है। आप बोरिंग, ये उन्होंने भी बोला, थोड़ा बोरिंग क्रिकेट हो जाता है और वन साइडेड क्रिकेट हो जाता है। तो वो तो क्योंकि हम तो इंडियन फैंस या क्रिकेट फैंस हैं, तो हम तो चाहेंगे यार बॉलर्स हर टाइम गेम में रहने चाहिए। वही बेस्ट पार्ट है टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, व्यूवरशिप अट्रैक्ट करने के लिए, ग्राउंड पे फैंस अट्रैक्ट करने के लिए, क्राउड अट्रैक्ट करने के लिए। सो वो सारी चीज़ें, बट यहाँ पे इंग्लैंड खुद का ही उनका स्टांस मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहले वो बोल रहे थे, क्योंकि बोलना तो नहीं, कोई नहीं बोलेगा यार हम सपाट पिचेस बनाएंगे। उनके गेम को ही ऐसी पिचेस ही शूट करती है कि फ्लैट विकेट्स बनाओ, ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होने चाहिए हमारे बैटर्स। सामने वाली टीम कितने बना देगी, वो स्लो स्लो बनाएंगे, हम तेज़ी से उनको फिर से पकड़ लेंगे और चेज करने में ज़्यादा ये बिलीव रखते हैं। तो अभी तक ज़्यादा कुछ उन्होंने इतने बड़े लेवल पे अचीव तो नहीं किया, बट फिर भी इन्होंने रिजल्ट्स ओरिएंटेड तो बनाई है क्रिकेट को, ये तो मानना होगा। बट अभी मुझे लग रहा है कि जो भी है ये बोल रहे हैं कि हमें पेस चाहिए, बाउंस चाहिए, बट वहाँ पे तो फिर आपको सामने वाली टीम से भी बच के रहना पड़ेगा। पेस, बाउंस और लेटरल मूवमेंट आ गया तो बिल्कुल बच के रहना पड़ेगा। और अभी फिर इसी से आगे बढ़ते हुए आ जाती है, बात करते हैं हम बुमराह की। अच्छे दिखे हैं प्रैक्टिस में, और क्योंकि ऑलमोस्ट 2 वीक से भी ज़्यादा का उनको रेस्ट मिल चुका है, 15-16 डेज। अगर कल इंडिया की बैटिंग आ गई तो शायद एक दिन और एक्स्ट्रा रेस्ट मिल जाएगा उनको, पर वो मुझे लगता नहीं मैटर करेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले इंग्लैंड की बैटिंग आनी चाहिए, और अगर पिच में थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है सो वहाँ पे हम स्ट्रेट अवे इंग्लैंड को प्रेशर में डाल सके वहाँ से। और इस मैच में शुरू से ही आप प्रेशर में डाल के रखिए और बढ़त बना के चलिए। ऐसा मेरा है मानना कि बुमराह का थ्रेट तो बिल्कुल होगा। उधर जोफ्रा आर्चर है, बट वो कितने मैच फिट है वो देखने वाली चीज़ रहेगी, बट बुमराह का थ्रेट तो बिल्कुल है। और इंग्लैंड के दिमाग में ये बिल्कुल रहेगी चीज़ कि पिछले मैच में एक डिप्लीटेड सा बॉलिंग लाइनअप था हमारा, क्योंकि बगैर बुमराह होता है ये, थोड़ा दिमाग में भी आपको ये मेंटल एक एडवांटेज तो देता ही है सामने वाली टीम को कि बुमराह नहीं खेल रहे हैं। बट यहाँ पे आप ये देखिए, बुमराह, सिराज और आकाशदीप, ये अटैक जब सामने होगा, मैच डे पे कैसी परफॉर्मेंस आती है वो तो डिपेंड करेगा। बट अभी के टाइम पे ऑन पेपर देखा जाए तो ये काफ़ी थ्रेटनिंग लग रहा है, ये वाला बॉलिंग लाइनअप है इंडिया का। और उसमें बुमराह का थ्रेट आप इसलिए बोलोगे, नई बॉल, पुरानी बॉल, वो फिर हर टाइम पे ही इफेक्टिव होते हैं। पिच को भी आप निकाल देते हैं वो फिर गेम से ना। वो जिस तरह से बॉलिंग करते हैं लाइन और लेंथ पकड़ के, जिस तरह से उनको परचेज मिलता है, कोई भी विकेट हो, चाहे जो थोड़ी बहुत भी अगर वहाँ पे आप सीम मूवमेंट आ जाए तो फिर वो ऑलमोस्ट अनप्लेबल हो जाते हैं। सो वो वाली चीज़ है, अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई सो मुझे लगता है कि बुमराह एक बार फिर से घातक साबित हो सकते हैं। और जिस तरह की फॉर्म में वो चल रहे हैं, बहुत लंबे अंतराल के बाद हुआ था कि हेडिंगले टेस्ट मैच में उन्होंने दूसरी पारी में कोई उनको विकेट नहीं मिला, वरना हमेशा से ही गेम चेंजर साबित होते हैं वो। बल्लेबाज अगर अपना काम करे ना करे वो अलग बात है, बट बुमराह हमेशा से आपको बॉलिंग में आगे लेके जाते हैं जब भी हमारी टीम बॉलिंग कर रही होती है। सो यहाँ पे इंग्लैंड बैटर्स देखते हैं किस तरह से इनका सामना करते हैं। और बोलने में तो वो वही बोल रहे हैं कि ठीक है, बुमराह के बिना वो रिकॉर्ड्स भी चला रहे हैं फिर कि बुमराह के साथ हमने इतने मैचेस जीते हैं, बुमराह के बिना इतने मैचेस जीते हैं। बट करेंगे उसके बारे में, कल बात करेंगे हम आराम से क्या है वो रिकॉर्ड। अब आ जाती है बात, जल्दी से हम बात कर लेते हैं जो नई रैंकिंग्स आई है उसके बारे में, कि जो रूट को हटा के ऑलमोस्ट 5-6 महीने जो रूट नंबर 1 पे बने हुए थे टेस्ट रैंकिंग्स में, वहाँ से हटा के हैरी ब्रूक अभी टॉप पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि 2 सेंचुरीज मार चुके हैं इस सीरीज़ में। वो एक 99 और एक सेंचुरी लगा चुके हैं इस सीरीज़ में, तो उसका उनका एडवांटेज मिला है। और रूट को हटा के वो पहुँच चुके हैं नंबर 1 पोजीशन पे। और एक जो बड़ा जो लंबी छलांग लगाई है वो लगाई है भारतीय टेस्ट टीम के कैप्टन शुभमन गिल ने। ऑलमोस्ट 22वें-23वें अगर मुझे सही से याद है तो इसी नंबर पे थे टेस्ट रैंकिंग में। तो 15-16 पायदान की छलांग लगा के अब वो पहुंच चुके हैं 6ठे पायदान पे इस टेस्ट रैंकिंग में।
और ज़्यादा अगर पॉइंट देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं वहाँ पे, 820 के अराउंड है शुभमन गिल के। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीरीज के अंत तक अगर इसी फॉर्म में वो बने रहे शुभमन गिल, तो ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं उनके लिए टॉप 3 में आना। या फिर आप ये बोल सकते हो टॉप, अगर वो तो तभी होगा जब हैरी ब्रूक परफॉर्म नहीं कर पाते, अदरवाइज टॉप 3 में तो वो आ ही जाएंगे अगर ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो। सो ये इंटरेस्टिंग। और भी इंडिया के बैटर्स हैं इसमें, ऋषभ पंत टॉप 10 में है, फिर यशस्वी जायसवाल शायद नंबर 3 पे है इंडिया के लिए। सो टॉप 3 बैटर्स होना टॉप 10 रैंकिंग्स में, तो ये अपने आप में बताता है कि हाँ, एक टीम के 3 बैटर्स यहाँ पे हैं। सो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कर रहे हैं ना वो पिछले कुछ समय से, सब तभी वो बने हुए हैं उस रैंकिंग लिस्ट में टॉप 10 में। सो अभी के लिए इतना ही है, और मुलाकात होगी आपसे फिर से कल में मैच स्टार्ट होने से पहले, और इंडिया की लाइनअप के बारे में भी बात करें, क्योंकि अभी तक तो ज़्यादा कुछ हिंट मिला नहीं है किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहती है टीम। और ये अच्छी चीज़ भी है अपने आप में कि सामने वाली टीम को अपने कार्ड्स शो नहीं करने हैं टिल द लास्ट मोमेंट। और उसके बारे में बात करें, क्या पता कल तक कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, पिच का भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह की पिच मिलने वाली है इस टेस्ट मैच में। थोड़ी बहुत भी घास शायद रखी जाएगी तो वो इतना मैटर नहीं करेगी जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, पिच ड्राई होगा, स्पिनर्स प्ले में आएंगे। 5वें दिन नहीं, मैं तो ये बोलूँगा यहाँ पे चौथे दिन भी स्पिनर्स प्ले में आ जाएंगे, रफ क्रिएट होगा। और क्या इंडिया एक लेफ्ट आर्मर फास्ट बॉलर की तरफ जा सकता है, कुलदीप और वॉशिंगटन, बहुत सारे सवाल हैं। बट ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा फिर बदल होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने भी नहीं किए हैं ज़्यादा बदलाव। आप देखोगे तो सेम बैटिंग लाइनअप के साथ जो कि एक्सपेक्टेड था। दो मुझे लग रहे थे यहाँ पे कि सेटिंग एटकिंसन तो आएंगे शायद वो क्रिस वॉक्स को भी आराम करा सकते थे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उनका आइडिया है कि ये वाली जो विकेट है इस पे ही पिच है पूरी थ्रू आउट द सीरीज, यही ऐसा ग्राउंड होने वाला है, यही ऐसा पिच होने वाला है जहाँ पे सीम बॉलर्स के लिए जब सबसे ज़्यादा मदद होगी। तो मुझे लग रहा है क्रिस वॉक्स को यहाँ पे ये खिला रहे हैं। उसके बाद चौथे 5वें मैच में मुझे नहीं लग रहा इतनी मदद मिलेगी, तो वहाँ पे शायद वो क्रिस वॉक्स को रेस्ट करवाएं, इसलिए उनसे ज़्यादा जो बेस्ट उनका है वो यहाँ पे निकल के आ सकता है, इसीलिए वो एक बार और चांस ले रहे हैं क्रिस वॉक्स के साथ। सो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।